आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रश्नावली 4.3 के 7 नंबर क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। ठीक है, वो भी एनसीईआरटी, सारे बुक हम एनसीईआरटी को चलाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक ही बिहार बोर्ड पूछता है और पूछेगा भी। चलिए तो उसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर दिया गया है 180 और छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। चलिए तो कोई टेंशन नहीं, ज्ञात कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी समझना है, तो हम लोग को सबसे पहले दो संख्या मानना होगा, एक छोटी और एक बड़ी संख्या। तो एक मान लेना है, माना कि बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर क्या मानना है, y। ठीक है, ये द्विघात है, फिर भी ये मान लीजिए, सबसे आसान तरीके से बताएंगे आपको हम, इसीलिए हम ऐसे x y मान करके बना रहे हैं इसको। ठीक है, चलिए तो समझना है। कहता क्या है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि वर्गों का अंतर माने स्क्वायर का अंतर, स्क्वायर का घटाओ, स्क्वायर का घटाओ। चलो तो दो संख्या, पहली संख्या क्या आपका है, तो पहली संख्या माने हैं x, एक का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या के स्क्वायर का अंतर कितना है, तो आपके पास 180 दिया गया है, यही ना है। चलो तो इसको निकालेंगे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर तो 180 हो जाएगा। इसको मान लेना आपको समीकरण फर्स्ट। ओके, चलिए अब देखना है हम लोग को कि दूसरी कंडीशन में क्या कहता है। कि दूसरी कंडीशन में कहता है छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या क्या माने हम लोग, y। छोटी संख्या क्या माने हैं, y। तो y संख्या का स्क्वायर, y का वर्ग क्या बोला है कि बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या क्या माने, x माने हैं। तो एकरे 8 गुना है कौन, ई। तो ई है तो एकरा बराबर कर लगी, दोनों के एकरा में करना पड़ेगा, क्योंकि ई जे है एकरा से 8 गुना है। तो एकरा में करेंगे, ई ना कि एकरा में कर दीजिएगा। ये गलती हम भी करते थे, लेकिन आपको नहीं करना है, अब सुधर जाना है। क्या बोला है समझना गौर से, कि छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग कर दिए, उसके बाद में बड़ी संख्या का 8 गुना है। तब बड़ी संख्या का, छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, यही बात है। चलो ध्यान से चलिए तो इसी को अब हल करते हैं। आप देखो यहाँ पास वाई स्क्वायर का मान निकल गया, तो आप डायरेक्ट हम वाई स्क्वायर का मान इसमें रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। फिर भी इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। चलो अब लिखना है कि अब समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का मान रखने पर, सेकंड का मान रखने पर, ओके। चलो तो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 है। तो एक्स स्क्वायर का मान तो है नहीं यहाँ पास, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, और माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या है, तो 8x है बराबर 180 हो जाएगा। नहीं, चलो अब देखो ध्यान से देखना, अब एक जाति को एक तरफ कर देना है आपको, सारे को एक तरफ द्विघात बना दो इसको। ठीक है, तो माइनस एक्स और माइनस 180 बराबर 0 होगा ना। अब इसको तोड़ना है, क्या करना है, तोड़ना है कोची में, तब गुणनखंड करना है इसको। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 180, तो 180 को ऐसा तोड़ना है जिससे जोड़ने या घटाने पर हमको 8 मिले। चलो तो 18 से होता है ना, ये 18 गुना 10 बराबर 180 और 18 माइनस 10 बराबर 8 भी आता है, लेकिन इसको माइनस में, इसको प्लस में कर दो, आंसर आ जाएगा आपको माइनस में। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एक ले लो, माइनस में बड़ा वाला, तो 18x। चलो आगे देखना है, और एक लेना है आपको प्लस 10 है ना, तो प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से देखना आपको। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पास एक से एक हो जाएगा, x माइनस 18 नहीं, देखो ध्यान से, यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि x और x दोनों जगह मिल रहा है ना। चलिए तो x से मिल रहा है, x को कॉमन लेना है, और कुछ तो मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पास एक x बच गया, क्योंकि एक x ही लिया कॉमन हम। चलो तो माइनस 18 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का प्लस लिखो और 10 का 10 कॉमन ले लो। ठीक है, जो 10 का 10, अब इसके बाद में बच गया 1, उसके बाद में माइनस 10 का कितना पड़ेगा, 180 आएगा 18 बार। ठीक है, बराबर 0। चलिए अभी तक इसको हल करते हैं। ठीक है, तो एक आ गया आपके पास, एक ये बाहर बाहर को ले लो, तो x प्लस 10 आ गया बराबर 0 कर लो, और एक आ गया आपके पास x माइनस 18 बराबर 0 कर लो। चलो तो x बराबर निकालेंगे तब माइनस 10, इसका तो कहानी खत्म है, क्योंकि निगेटिव पावर, निगेटिव वाले
जो मान होता है उसको हम लोग नहीं लेते द्विघात में, ठीक है। अब x बराबर आ गया +18। अब इसी मान को लेना है और कम करना है, ठीक है। तो पहली संख्या तो आपके पास आ गया, कितना आ गया, ये वाला 18। अब 18 को x बराबर रखना है, x की जगह पर रख देना है आपको, ठीक है। चलो तो इसी में रख देते हैं, नहीं निकल जाएगा मान। x बराबर जब हम रखेंगे यहाँ पास देखो, अब लिख दो कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। समीकरण सेकंड में रख देते हैं, तो आपका समीकरण सेकंड क्या है, y² बराबर 8x है ना। चलिए तो इसी में रखना है, तो y² का मान तो है नहीं, तो y² का y² रहने दो यहाँ पास। अब चलो देखो ध्यान से, 8x है तो 8 गुना x का मान क्या आया, 18 आया, नहीं। चलो तो अब जब निकालेंगे हम y² बराबर 18 8 44 144 हो जाएगा। तब y का मान जब निकालेंगे तो √44 यहाँ पास हो जाएगा 144। चलो तो 144 किसका स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर है, ठीक ना। तो अब y बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। तो पहली संख्या क्या आपके पास आया, तो पहली संख्या जो आया आपके पास 18 आया, और दूसरी संख्या यानी छोटी संख्या क्या आया, तो 12 आ गया, और बड़ी संख्या क्या आ गया, 18। चलिए तो इसी के साथ इसको दैनिक करते हैं, और आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें, ठीक है, ताकि हम इसी